देर लगी आने में लेकिन शुक्र है कि तुम आए। तो जी हाँ, आपका ही तो हमको था इंतज़ार कि आप भी आएँ इस बाइक टैक्सी या पार्सल डिलीवरी की लाइन में, क्योंकि बहुत हो गया भाई। कम जानकारी वाले राइडर की वजह से ये बाइक टैक्सी या पार्सल डिलीवरी की कंपनियां बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रही हैं। तो आप जैसे राइडर भी अगर इस लाइन के अंदर आ रहे हैं तो भाई आप जैसे राइडर कंपनियों की पॉलिसी को भी बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। रेट क्या कंपनियां दे रही हैं, पार्सल को डिलीवर किस तरीके से करना चाहिए, किस तरीके से पार्सल को मैनेज करना चाहिए डिलीवर करते वक्त, ताकि पार्सल गिरे ना, कोई नुकसान ना हो, या फिर बाइक टैक्सी के अंदर कस्टमर से किस तरीके का व्यवहार करना चाहिए कि रेटिंग हमेशा झक्कास रहे। जी हाँ, आपका ही था हमको इंतजार। तो आप अब इस लाइन के अंदर आने का फाइनल कर चुके हैं। थोड़ी सी हम आपको जानकारी देना चाहते हैं कि आप किस लाइन में ज़्यादा काम करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं बाइक टैक्सी की लाइन की जानकारी के बारे में। तो बाइक टैक्सी के अंदर अगर आप अपनी आईडी बनवाना चाहते हैं तो इसके लिए फेमस जो 3 कंपनियां हैं वो ओला, उबर और रैपिडो, और लगभग तीनों के ही ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और ऑनलाइन प्रोसेस तीनों के अंदर ही है। आप तीनों में ही अपने डॉक्यूमेंट डाउनलोड करके वेरीफाई करने का इंतज़ार करिए और कंपनी उनको 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर वेरीफाई कर भी देती है। और उसके बाद आप एक डबल हेलमेट लेके, यानी एक अपना और एक पैसेंजर का लेके इस काम को कर सकते हैं। बहुत ही इजी काम है। आपके पास बाकायदा नोटिफिकेशन के साथ बेल आएगी, उसको एक्सेप्ट करना है, मैप चालू करना है और उसके बाद कस्टमर के पास पहुंच के उसको हेलमेट देना है। और हेलमेट के लिए ध्यान रखना है कि वो हेलमेट को लगातार पहने। देन उसके बाद ट्रिप स्टार्ट करनी है, ओटीपी डालना है और ओटीपी डालने के बाद मैप को चालू करके कस्टमर की ड्रॉप लोकेशन तक उसको लेके जाना है। अगर ये ट्रिप कैश की है तो आपको स्क्रीन के ऊपर कैश का लोगो नज़र आएगा और अमाउंट भी नज़र आएगी कि आपको कस्टमर से क्या पैसे लेने। और अगर ऑनलाइन है तो बाकायदा वो भी आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आएगा। उसके बाद आप ट्रिप को एंड करके कस्टमर के बिहेवियर के अनुसार कस्टमर को रेटिंग भी दे सकते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है, देना भी ज़रूर, क्योंकि इसी से आने वाले बाकी जो दूसरे राइडर हैं वो रेटिंग देख के ही समझ जाते हैं कि कस्टमर का व्यवहार हमारे दूसरे भाई यानी दूसरे राइडर भाइयों के साथ कैसा रहा है या कैसा रहा होगा। अब बात कर लेते हैं कि इस बाइक टैक्सी की लाइन के अंदर आपको अर्निंग क्या होगी। तो देखिए, अगर आप मॉर्निंग में सुबह 7 बजे निकली, जो हमारी राय है, अगर आपको अच्छी अर्निंग करनी है तो आप मॉर्निंग में सुबह 7 बजे निकलिए और 7 बजे से लेके तकरीबन 11-12 बजे तक बाइक टैक्सी का काम जो है वो काफ़ी अच्छा चलता है। बैक टू बैक ऑर्डर आते रहते हैं। दोपहरी में ये काम थोड़ा सा कम हो जाता है और शाम को 5 बजे से लेके और रात के 8 बजे तक ये काम दोबारा से बूम मारता है, यानी दोबारा से बैक टू बैक ऑर्डर आने चालू हो जाते हैं। रेट की अगर बात करें तो फाइनल अमाउंट को निकालते हैं तो आप ये पकड़ लीजिए कि आपको 7 रुपये किलोमीटर के आसपास ही मिलेगा। इससे ज़्यादा अमाउंट की आप उम्मीद ना रखिएगा। हाँ, इस 7 रुपये के अंदर आपको जो है इंक्लूड हो जाएगा थोड़ा बहुत इंसेंटिव, जो आप कंपनियां अलग अलग टारगेट देती हैं। जैसे वो अलग टारगेट देती है, ओला अलग देती है और उबर अलग देती है। अगर आप इनके टारगेट भी पूरा करते हैं तब आपको ये 7 रुपये से हो सकता है 7.5 रुपये किलोमीटर की रनिंग के हिसाब से, जो कस्टमर को आपने पिकअप पॉइंट से ड्रॉप पॉइंट तक छोड़ा है उस हिसाब से आपको अमाउंट मिल जाए। और अब बात कर लेते हैं पार्सल डिलीवरी की। जी हाँ, पार्सल डिलीवरी भी इस लाइन के अंदर बहुत ज़रूरी है। अगर बाइक से आप काम कर रहे हैं तो आपको पार्सल डिलीवरी भी ज़रूर करना चाहिए, अगर आप थंबनेल के अनुसार 1000+ का रोज़ काम करना चाहते हैं। तो देखिए, हमने जो आपको टाइमिंग बताई थी, सुबह 7 बजे से निकलना है और आपको 10-11 बजे तक, 12 बजे तक जो है बाइक टैक्सी के अंदर काम रहता है। तो 12 बजे के बाद पार्सल डिलीवरी का काम करना है। जी हाँ, पार्सल डिलीवरी की कंपनियां की अगर हम बात करें तो इसके अंदर भी 3-4 फेमस कंपनियां हैं, जैसे पोर्टर हो गई, बोर्जो हो गई, अंकल डिलीवरी हो गई, 2-3 और कंपनियां हैं, मूवर्स हो गई, 3 पार्सल हो गई। जी हाँ, ऐसी कई सारी कंपनियां हैं जो आपको पार्सल डिलीवरी का काम देती हैं। वैसे तो अगर हम पार्सल डिलीवरी के काम के बारे में आपको बताएं तो इनका काम 10 बजे से ही चालू हो जाता है। 10 बजे से ही पार्सल की बुकिंग लगभग आनी चालू हो जाती है। आप बाइक टैक्सी तो करते ही रहिए, अगर बीच में कोई पार्सल का काम आ जाए तो आप पार्सल का काम भी कर सकते हैं और पार्सल के काम को करते हुए बाइक टैक्सी का भी काम कर सकते हैं। इसके बारे में हम किसी और वीडियो में बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बारे में नई नई जानकारी हम अक्सर वीडियो पे अपने देते रहते हैं। खैर, अब हम बात करते हैं 12 बजे के बाद, 11 बजे के बाद जब आप पार्सल डिलीवरी में काम करेंगे तो भाई सबसे बड़ी बात कि इनके अंदर ना रेट, जी हाँ, रेट बहुत अच्छा होता है। जैसे हमने आपको बाइक टैक्सी के अंदर बताया कि आपको 7 रुपये, 7.25 रुपये इंसेंटिव पूरा करने के बाद 7.5 रुपये के आसपास रेट पड़ेगा। लेकिन पार्सल डिलीवरी के अंदर कंपनियां जो हैं वो
कस्टमर से 10 रुपये, 11 रुपये, 12 रुपये तक का रेट लेती है और 20% काटने के बाद आपको काफ़ी अच्छा रेट यानी कि 8 रुपये, 8.5 रुपये, 9 रुपये, 10-10 रुपये, यहाँ तक कि कई कई ट्रिपों के अंदर जो शॉर्ट की ट्रिप होती हैं उसमें शायद आपको 12 रुपये किलोमीटर के हिसाब से भी मार्जिन देखने को मिलेगा। हाँ, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि पार्सल लेने के लिए आपको कस्टमर के घर के दरवाजे तक जाना पड़ता है और पार्सल देने के लिए भी आपको कस्टमर के दरवाजे तक जाना पड़ता है। ये टाइम ख़राब होता है, बाकी जो है रेट का काफ़ी डिफरेंस हो जाता है। इसलिए हमारी राय तो ये है कि अगर आप इस लाइन के अंदर आने वाले हैं और आप काफ़ी समझदार राइडर हैं तो आप जो है दोनों ही चीज़ों को एक मिला के काम करिएगा, दोनों को ही कंबाइंड कर दीजिएगा। जब आपके पास बाइक टैक्सी का काम आए तब आप बाइक टैक्सी का काम करिएगा और जब पार्सल का काम आए तब पार्सल का करिएगा। किसी एक कंपनी के भरोसे, किसी एक काम के भरोसे बिल्कुल भी इस लाइन के अंदर आके ये मत सोचिएगा कि आप रोज़ के 1000+ का काम कर पाओगे। बाकी इन कंपनियों के अंदर किस तरीके से काम करना होता है और कई सारे ऐसे हुनर हैं, कई सारे दिल्ली की भाषा में कहें तो ऐसे जुगाड़ हैं जिससे आपकी इनकम और भी ज़्यादा इंक्रीज हो सकती है और उन सभी जुगाड़ों के बारे में हम अक्सर अपनी वीडियो के अंदर जानकारी देते रहते हैं। अगर आपको उन सभी जुगाड़ों के बारे में और ज़्यादा अधिक जानकारी चाहिए तब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी नई जानकारी के साथ, फिर किसी नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।